नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं सरगोदा से हूँ और इधर समर कैंप ले रहे हैं स्कल्पचर्स में। तो आज हमने अपने ही पेड़ का एक मोल्ड बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं है। तो आप इसके बारे में बताइए, आपने क्या बनाया है, क्या मॉडल क्या है ये अपने ही पाँव का मोल्ड निकाला है। अच्छा, ये आपके ही पाँव का है? अब मेरे ही पाँव का है। अभी इसमें प्लास्टर बना के लिक्विड शेप में इसके अंदर डाल के तैयार किया तो जाएगा। आपने इसकी क्या यूज़ किया, आप इस चीज़ के बारे में ये बताएंगे? प्लास्टर बैंडेज है। प्लास्टिक बैंडेज है। और प्लास्टिक साथ ये इसके साथ क्या यूज़ किया आपने? इसके साथ सिंपल वाटर में, सिंपल वाटर के साथ। और ये ऊपर जो चून है, ये बैंडेज है, बैंडेज, प्लास्टर बैंडेज। प्लास्टिक बैंडेज। ये मटेरियल साथ क्या यूज़ किया? ये वाइट मटेरियल नहीं है, ये प्लास्टिक बैंडेज इसी शेप में होता है। इनको जब गीला करते हैं, गीला किससे किया आपने? पानी से। और अच्छा, इसके अंदर ही ये वाइट कलर होता है? फॉर एग्जांपल, हाँ जी, इसके अंदर ही वाइट कलर होता है। ये प्लास्टर बैंडेज है। ठीक है। इसको ठीक मैं है। इसी तरह गीला करूँगा। जी जी। फिर मैं इसको ऐसे पेस्ट, ये कुछ देर बाद सूख के इस तरह आ जाएगा। ठीक है। बस इतना ही है, अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। हाँ, कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आप मॉडल्स बनाते हैं, ये कितनी देर में तैयार हो जाते हैं? ये मॉडल पे डिपेंड करता है? यस, ये 1 आवर तो लग जाता है, हैंड हो या पेट हो। इसके अलावा आप कितने बना चुके हैं मॉडल? इसके अलावा मैं पूरा थीसिस दे चुका हूँ। पूरा थीसिस दे चुके हैं जी। तो शो करें, आप दिखाएं। ये आपको खोलने पड़ेंगे हाथ में। इधर खड़े होकर बना लें, हाथ से बनेगी। ओके। ये तो टोटली माशाल्लाह। जी, ये आप इनका काम दे सकते हैं। ये वुडन स्कल्पचर्स है यूनिटी पर। यूनिट ये शो कर रहा है, ये मॉडल यूनिटी को शो कर रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मॉडल है, ठीक है। ये मिनी थीसिस है। ये आपने कहाँ तैयार किया है मॉडल ये को? सरगोदा यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में। आर्ट गैलरी में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ये भी आपका है? यस, ये बुद्धा टाइल में। अच्छा, ये भी वही है? ये बुद्धा है। हम्म। ये सिंपल, ये जो क्ले मट्टी ठीक आप है। जिसे कह लें, उसमें ये लाइन तो फेस है। इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि ये मिट्टी जो यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है? हाँ, ये थोड़ी सी है इसमें, क्योंकि मोस्टली जो मुजस्मे वगैरह या कुछ इस तरह की तस्वीरें बनाते हैं, तो देखने में लगता है कि जो मट्टी है वो एक सिंपल मट्टी पानी से बन के वो इस तरह की यूज़ होती है। नहीं, ये बिल्कुल तो आप बताएंगे कि मतलब ये क्ले है कोई दरख्त क्या या है? पौधों वाली मट्टी नहीं होती। जी। मट्टी वही होती है, लेकिन उनको ऐसे आप क्या है, लेकिन उनकी सफाई की जाती है पहले उस मट्टी जी। की, कि कुछ और ना हो। फिर उसको आटे की तरह गूंदा जाता है, ठीक है। देन जाके वो तैयार होती है सिर्फ क्ले की सूरत में। तो जो मट्टी यूज़ करते हैं वो आपको मतलब बनी हुई मार्केट्स में पैक्स की सूरत में मिल जाती है? मिल जाती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि खुद करें, खुद में करें। उसमें ज़्यादा। तो उस मट्टी को आप क्या कहते हैं? क्ले, क्ले कहते हैं। इस मॉडल के बारे में बताएं। इजिप्शियन टाइल, इस पे अगर आप गौर से देखें ना, फोकस करें, इन पिलर्स पे छोटी छोटी टाइल्स के ऊपर कार्विंग हुई हुई है। तो ये कार्व किया गया, टाइल्स को कार्व करके इसके ऊपर पेस्ट किया। तो ये सारा काम आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी में किया है? मैंने बीएस किया है फाइन आर्ट्स। ये इन्वायरमेंटल स्कल्पचर था गार्डन के लिए। ठीक। और ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है? ये बाय हैंड से मैंने पम्फलेट बनाया है, जिस तरह आप पोस्टर्स बनाते हैं डिजिटली, ये बाय हैंड पोस्टर्स बने हैं। बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कलरिंग फिर आपने की? यस, वाटर कलर है, ऑयल कलर है, पेंसिल कलर। ठीक। तो
जब आप ये मॉडल्स बनाते हैं पेंसिल से ड्राइंग करते हैं तो पेंसिल इसके लिए कौन सी यूज़ होती है? पेंसिल इसके लिए कैटेगरी है उसके लिए भी जो सिंपल पेंसिल है जिनसे हम लिखते हैं क्या वही पेंसिल यूज़ होती है? नहीं, शेडिंग के लिए 2B 4B 6B ये पूरी एक कैटेगरी शेडिंग के लिए लाइट डार्क, तो ये इनकी अलग तो होती वो है। ड्राइंग वगैरह के लिए सेपरेट पेंसिल Separate सेट होता है। मिलता है एक। तो मतलब एक इरेजर सिंपल तक सेपरेट होता है, ठीक है, रेजर तक सेपरेट होता इरेजर भी है, सेपरेट, शॉप भी, शार्पनर भी सेपरेट, ईच एंड एवरीथिंग। इवन के पेज भी सेपरेट होते हैं जिसके ऊपर स्केच करते ठीक हैं। ठीक। ये चारकोल वर्क है, चारकोल पेंसिल कोयले से। कोयले से, ठीक है। और ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये पिक्चर एक असाइनमेंट है एज ये कोरियन मॉडल, कोरियन ये model। इसे कहते हैं क्विक स्केच। ये विद इन 2-3 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना होता है। बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है आपने। ये प्रिंट मेकिंग है हम्म, मैनुअली, प्रिंटर से नहीं, ये हाथों से जी, प्रिंट जी। किए गए। ये फोटोग्राफी है बस। आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने बीएस की है यस, किसमें? सरगोदा यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट में, Arts। फाइन आर्ट्स में। तो अब आप यहाँ पे लाहौर एनसीए में क्यों मौजूद हैं? यहाँ स्कल्पचर सीखना चाहता था बचपन से, स्कल्पचर से हाँ नो बहुत कम थी। डिग्री में भी ज़्यादा पेंसिल वर्क और कलर वर्क किया, तो ये आप शौक से ठीक है। स्कल्पचर सीखना चाहते तो आपने एनसीए में कुछ सीखा इस समर कैंप में? तो क्या मतलब स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि ये क्या एक दफ़ा क्या at least डिफरेंट क्या आपने सीखा है? मतलब सरगोदा में जो आपने काम सीखा है उससे क्या डिफरेंट मतलब आपने उससे डिफरेंस इस environment से और इस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, इवन के इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग तक डिपेंड करती है। यहाँ पे जो आपको एक चाय वाला भी मिलेगा वो भी आर्टिस्ट मिलेगा, जी। तो एक फ़र्क तो है बड़े और छोटे शहर के इंस्टीट्यूट का। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और 2 वीक्स की ये क्लासेस थी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे 2 साल की मैंने चीज़ें सीख ली, तो ये जनरल सीखने को मिला।